उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का मैनेजर करोड़ों का फ्रॉड कर हुआ गायब, फोन किया बंद, कस्टमरों ने किया हंगामा। जी आपको बता दें, अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क क्षेत्र दिल्ली अलीगढ़ कानपुर जीटी रोड स्थित नौरंगाबाद इलाके के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में करोड़ों का फ्रॉड सामने आया है, जहां परेशान खाता धारक ने देर रात बैंक पर पहुंचकर जमकर हंगामा काटा। वही जांच टीम के मौके पर पहुंचने से पहले बैंक मैनेजर और एक अन्य एम्प्लॉय फरार हो गया, जिसके बाद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंधक ने बैंक से गायब होते हुए अपना मोबाइल नंबर भी बंद कर दिया है। वहीं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंधक द्वारा खाता धारकों के साथ किए गए करोड़ों के फ्रॉड के बाद मौके पर खाता धारकों द्वारा किए जा रहे हंगामे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस को बैंक के प्रबंधक को कर्मचारियों द्वारा खाता धारकों के साथ किए गए फ्रॉड की अब बीती बताई और खाता धारकों के साथ फ्रॉड करने वाले प्रबंधक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। पुलिस ने तत्काल क्षेत्रीय मैनेजर की तहरीर के आधार पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर अमरजीत सिंह के खिलाफ गबन और धोखाधड़ी के आरोप में मुकदमा दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। ये जानकारी है, हमारे एटीएम में 30 लाख का कैश जो आउटसाइड एजेंसी है उसने जमा नहीं किया। हम उसकी इंक्वायरी करने आए थे। अभी 30 लाख शॉर्टेज की सिर्फ मेरे पास जानकारी है और किसी अकाउंट के बारे में बिना इंक्वायरी किए मैं अभी कस्टमर शिकायत कर रहे हैं उनकी जो है बिना जानकारी कस्टमर ने मेरे पास आज तक कोई कंप्लेंट नहीं आया। कस्टमर क्या शिकायत कर रहे हैं आप? कस्टमर यही कह रहे हैं किसी के खाते से पैसा निकला है, किसी को स्टेटमेंट नहीं मिली है, किसी का मोबाइल पे मैसेज नहीं आ रहा। इस टाइप की कंप्लेंट बिना सबको मैंने रिक्वेस्ट किया है मेरे को राइटिंग में दीजिए। मेरी IT टीम पूरी जाँच करेगी, उसके बाद हर कस्टमर को संतुष्ट किया जाएगा। क्या सर जानकारी मिल सकती है कितना अकाउंट होंगे इसमें जो अभी प्रभावित नजर आ रहे हैं? ऐसा कुछ आइडिया? सिर्फ मेरे पास 4 एप्लीकेशन आई हैं जिनके बारे में जो अभी मैं कुछ नहीं कर रहा। सर आपका नाम और पता? मेरा नाम राजेश गेरा है, मैं क्षेत्रीय प्रबंधक हूँ, आगरा से आया हूँ। एक इंक्वायरी ATM की करने आए थे तो यहाँ के जो शाखा प्रबंधक है वो गायब है, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा। क्या नाम है साथ? अमरजीत। कहाँ के रहने वाले हैं अमरजीत? अमरजीत बिहार साइड से हैं। ये कौन सा बैंक है सर? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया नौरंगाबाद। ये कह रहे हैं कि वो जानकारी नहीं है उनको। सौरभ बैंक एम्प्लॉय नहीं है, वो तो नॉर्मल था। लक्ष्मी नारायण जी, हाँ, मेरे सेविंग अकाउंट से मैंने एक FD कराई थी, 5 लाख रुपए की थी। 5 लाख रुपए की FD के नाम पे जैसे ही मैंने पैसा निकाला उसमें से उसने सेविंग अकाउंट से निकलवा के दूसरे अकाउंट में डलवा दिया। बोला ये अकाउंट खोल दिया आपका, इसमें आपका जमा हो गया है। उसकी एक रसीद बना के दे दी, अकाउंट नंबर भी दे दिया उसमें मुझे। बोला आगरा से आपको इसकी FD की स्लिप आके मिलेगी, वो आपको मिल जाएगी। 4 दिन 6 दिन मैंने चक्कर काटे, नहीं मुझे दी रसीद। उसके बाद जब मांगा तो कहले आगरा से आएगी, आप बेफिक्र रहो, आपको रसीद तो है आपके पास 5 लाख रुपए की। वो रसीद मेरे पास आज भी है, लेकिन उस अकाउंट में कोई बैलेंस नहीं है। इस मामले से करीब जो कितने लोग प्रभावित हुए होंगे? इसमें तो कम से कम मैं समझता हूँ काफ़ी जनता प्रभावित है, सौयों सैकड़ों की संख्या में है। हर एक को इसने मीडिया स्वभाव में लेकर करोड़ों का फर्जीवाड़ा है इसमें। करोड़ों का लिमिट वाले लोग जो 2-2 करोड़ की लिमिट लेके बैठे हैं सारे यहाँ के बैंक मैनेजर, और एक और है अब ये पता नहीं वो बैंक मैनेजर अमरजीत, और एक और है सौरभ गुप्ता, मोटा है वो, ब्लैक, दोनों फरार हैं यहाँ से। मोबाइल नंबर ट्राई किया? मोबाइल नंबर बंद है, स्विच ऑफ है। कौन सी बैंक है ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, औरंगाबाद ब्रांच। धर्मेंद्र कुमार शर्मा। किस नाम से फर्म है आपकी? मेरी 7 मेडल के नाम से फर्म है। तो क्या मैटर है आपका? कितना रुपया इसमें फंसा हुआ? ऐसा मैं इसका ग्राहक हूँ, कम से कम 15 साल पुराना। शुरू में मैंने 11 लाख रुपए की लिमिट ली थी। 11 लाख से फिर 20 लाख कराई, 20 लाख से फिर 40 लाख कराई। 40 लाख पे आके उन्होंने मुझसे कहा कि और पैसे चाहिए, मैंने नहीं चाहिए। काम किया मैंने, अपना टर्नओवर घुमा रहा हूँ, करोड़ों का टर्नओवर कर रहा हूँ। फिर मैंने एक अपना मकान गिरवी रख के ना 43 लाख रुपए मैंने अभी लिए हैं उससे। तो उसमें से मैं केवल 25 लाख रुपए खर्च करे हैं, बाकी मेरे बैंक में पड़े हैं पैसे। वो पैसे हमारे गए और जो हमारा टर्नओवर चल रहा है वो गए। सालों से ये एक स्टेट अकाउंट वो नहीं देते, स्टेटमेंट कुछ मतलब लिखा पड़ी है ही नहीं इनकी। मोबाइल में मैसेज कहते कहते थक गए हम। कौन सी बैंक है? सेंट्रल बैंक ये नौरंगाबाद अलीगढ़। क्या चाहते हैं आप? हम क्या चाहते हैं? हम तो अपना हिसाब चाहते हैं। हमारा पैसा, हमारा जो हिसाब है, हमारा अपने मकान के कागज़ मिले हमें, और अपना ईमानदारी से हिसाब हो, जो हम पे है हम देंगे, हमारा हो हमें मिले। और क्या सालों से ये घोटाला कर रहे हैं ये,
और सब पब्लिक को औरंगाबाद में जितने भी लोग हैं सबको मतलब इन्होंने चूतिया बना रखा है, सबको चूतिया बना रखा है। बैंक कर्मियों को जाने देंगे? हैं बैंक कर्मियों को क्या जाने देंगे? मैनेजर वगैरह जो बोला जब तक कार्रवाई नहीं हो जाती क्या जाने देंगे इन लोगों बैंक में है ही नहीं वो अभी जो स्टाफ है क्या रोका हुआ है? स्टाफ तो सब गायब हो गया दिखे यहाँ पे, मैं तो अंदर गया नहीं हूँ अभी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश लोधी है। ये बता क्या किस तरह का मामला है, कौन सी बैंक है आपकी? औरंगाबाद में सेंट्रल बैंक है। हमारा जो भी व्यापार होता है उसके करंट खाते इसी बैंक में हैं। इस बैंक से हमारा खाता काफ़ी सालों 2-3 सालों चल रहा था, लेकिन आए दिन हम इस बैंक से शिकायत रहती थी कि हमारा स्टेटमेंट या हमारी नेट बैंकिंग स्टार्ट कर दी जाए। हर बार मैनेजर साहब और ये लोग मिलकर बेवकूफ़ बनाते थे कि हाँ अब खुलवा देंगे नेट बैंकिंग, अब खुल जाएगी, स्टेटमेंट दे देंगे। हमें काफ़ी दिन से हमारी इससे बहस भी होती थी कि क्या दिक्कत आ रही है। काफ़ी दिन होने के बाद आज हमने उनसे स्ट्रिक्टली बोला कि भाई हमारा पैसा अपने इस बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र कर दीजिए, अब हमें आपकी बैंक में खाता नहीं चलाना। जब हमने शाम तक को उनको टाइम दिया कि हमारे शाम तक हमें ट्रांसफ़र कर दीजिए, अंदर हम आपके ऊपर और शिकायत करेंगे। जब हम यहाँ आए तो देखा यहाँ पे मैनेजर, बैंक का जो मैनेजर है वो और एक सौरभ गुप्ता लड़का है, ये दोनों जने यहाँ से लापता हो चुके थे। इनके फ़ोन स्विच ऑफ थे। हमने इन्हें फ़ोन भी मिलाया तो थोड़ी देर बात हुई, बोले हाँ अभी फ़ोन कर रहा हूँ, अभी हाँ मैं यहाँ खड़ा हूँ। उसके बाद दोनों फ़ोन स्विच ऑफ करके रह गए। हमें फिर कुछ डाउट हुआ कि क्या हो सकता है, ये ऐसे क्यों फ़ोन स्विच ऑफ किया है, यहाँ पर टीम कैसे आई हुई है। जब यहाँ अपने अकाउंट की हमने डिटेल पता करी, जो हमारे करंट अकाउंट में पैसे थे वो, और जो हमने व्यापार के लिए लिमिट खुलवाई थी, हमने 2-3 लिमिटें खुलवाई थी अपने सब लोग मिलकर, सब मिला के 3.5-4 करोड़ रुपये हमारा सब लापता हो चुका है। आपका खुद का कितना है? हमारा ही खुद का ही है, जब 2-3 फर्में हैं हमारी खुद की, तो सब लापता हो चुका है। लेकिन हाँ 3.5-4 करोड़ के आसपास होगा। इसके बाद अभी यहाँ देख रहा हूँ तो जितने लोग आ रहे हैं, किसी के 11 लाख, किसी के 5 लाख, यानी पूरी बैंक के जो बड़े बड़े खातेदार हैं 5-5 लाख से ऊपर, सबके पैसे गायब हो चुके हैं। और मैं ये कह रहा हूँ अभी तो इनका सर्वर काम नहीं कर रहा है। ये अगर सुबह बता रहे हैं, सुबह चेक करेंगे, जिसने लिमिट भी कराई हो, जिसने पैसा भी किसी को दिया हो, सारा पैसा सब ये लूट के भागे दोनों। लगभग कितने करोड़ का मामला होगा? मैं तो नहीं कह सकता। अब जैसे भाई साहब बता रहे 1 करोड़ की लिमिट आपकी, 25 से 30 करोड़ आराम से लगेगा। ये जो छोटा मोटा पैसे लेके आए, ये 25 से 30 करोड़ रुपये लेके भागे होंगे सब लोग। डेली के आने वाले हैं। हम तो भैया हम बड़ा मुश्किल से मेहनत करके हैं, मजदूरी करके हैं, अपने कैसे व्यापार को आगे बढ़ा के लिमिट लेके यहाँ तक पहुँचे, सालों जोड़ के यहाँ तक आए। हमारे पास प्रशासन से और बैंक के लोगों से ये है निवेदन कि हमारा पैसा जैसे ना जहाँ ट्रांसफर करा है वैसे हमारा पैसा हमारे खाते में ला दें। अगला स्टेप ये है कि अभी ये कल तक कह रहे हैं हम यहाँ इनके खिलाफ FIR कराएंगे, पूरे बैंक स्टाफ के खिलाफ। अच्छा, क्या व्यापार है आपका ये बता दें। हम ठेकेदारी करते हैं साहब, कंस्ट्रक्शन का काम है हमारा। उसी के आपके अकाउंट यहाँ खुले हुए हैं? हाँ, उसी के सबके फर्म के अकाउंट खुले हैं, हम व्यापार करते रहते हैं। तो आपको बैंक के ट्रांजेक्शन की कोई जानकारी नहीं? बैंक का ट्रांजेक्शन जो हमें चेक मिलता है, हम पूछे थे हमें स्टेटमेंट, जैसे हमने आज कहा स्टेटमेंट, तो हमें आज बोलेंगे तो उसका स्टेटमेंट 3 महीने बाद मिलता था, 2 महीने बाद मिलता था। आपके मोबाइल पे कोई मैसेज इसको लेकर हमारे कई बार झगड़ा होता था। मैसेज कहते हैं हो नहीं रहे, हर बार मोबाइल में जो है, मोबाइल में फोन नंबर तक अपडेट नहीं होगा, कनेक्टिविटी का बहाना देते हैं। अपडेट नहीं होगा। ATM में 30 लाख का कैश जो आउटसाइड एजेंसी है उसने जमा नहीं किया, हम उसकी इंक्वायरी करने आए थे। अभी 30 लाख शॉर्टेज की सिर्फ मेरे पास जानकारी है, और किसी अकाउंट के बारे में बिना इंक्वायरी किए मैं कुछ भी नहीं बताऊँ। अच्छा, जो कस्टमर शिकायत कर रहे हैं उनकी जो सर बिना जानकारी कस्टमर ने मेरे पास आज तक कोई कंप्लेंट नहीं आया। नोटिस कस्टमर यही कह रहे हैं किसी के खाते से पैसा निकला है, किसी को स्टेटमेंट नहीं मिली है, किसी का मोबाइल पे मैसेज नहीं आ रहा, इस टाइप की कंप्लेंट्स हैं। बिना इन सबको मैंने रिक्वेस्ट किया है मेरे को राइटिंग में दीजिए, मेरी IT टीम पूरी जांच करेगी, उसके बाद हर कस्टमर को संतुष्ट किया जाएगा। क्या सर जानकारी मिल सकती है कितने अकाउंट होंगे इसमें जो अभी प्रभावित नज़र आ रहे हैं? ऐसे कैसे कह सकते? ऐसा सिर्फ मेरे पास 4 एप्लीकेशन आई हैं जिनके बारे में जो अभी मैं कुछ नहीं कह पाऊँगा। सर आपका नाम और पद? मेरा नाम राजेश गेर है, मैं क्षेत्रीय प्रबंधक हूँ, आगरा से आया हूँ। एक इंक्वायरी ATM की करने आए थे, तो यहाँ के जो शाखा प्रबंधक है वो गायब हैं, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा। कौन सा बैंक है सर? अमरजीत। कहाँ के रहने वाले हैं? अमरजीत बिहार साइड से हैं। ये कौन सा बैंक है सर? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, औरंगाबाद शाखा। थैंक यू सर। थाना क्वारसी क्षेत्र के GT रोड पर स्थित सेंट्रल बैंक के मैनेजर अमरजीत सिंह के विरुद्ध क्षेत्रीय मैनेजर अमित गेहरा ने 30 लाख रुपया गबन करने और धोखाधड़ी के संबंध में तहरीर दी है। इसमें थाना क्वारसी पे उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। विधिक कार्रवाई प्रचलित है।